जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं टाइप 4। टाइप 1, 2, 3 को आपने अभी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पीछे आप चैनल में जाके तीनों पार्ट देख सकते हैं। अब टाइप 4 क्या कहता है इसको समझते हैं। जैसे अभी सवाल कह रहा था अलग अलग, अब ये बता रहा है कि दो बंदे हैं, ए और बी हैं, मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में। अगली लाइन कह रहा है कि बी और सी है, ये मिल जा रहे हैं और किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में। अगली लाइन कह रहा है सी और ए है, ये मिल जा रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में। अब पूछ रहा है ए बी सी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि हमारे पास काम है कितना। तो हम 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप लोग ले लेंगे, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 60। फिर क्या करूंगा मैं यहाँ से, वही कहानी, कुल 60 काम है। अगर 10 से भाग लगाऊंगा तो ए बी एक दिन में 6 काम करेंगे। 60 काम है, 12 से भाग लगाऊंगा तो बी सी एक दिन में 5 काम करेंगे। 60 काम है, 15 से भाग लगाऊंगा तो सी ए एक दिन में 4 काम करेंगे। अब मुझे ये पता चल गया कि a प्लस बी बराबर 6, b प्लस सी बराबर 5 और c प्लस ए बराबर 4। तो अभी मैं इनको डायरेक्ट जोड़ देता था, मगर यहाँ पे a b c लिखा रहता था। अब हमने यहाँ पे ये देखा a प्लस बी लिखा है, फिर b प्लस सी लिखा है, फिर c प्लस ए लिखा है। ठीक है, तो मुझे एक लाइन ये समझ में आ रही है और इन दोनों को इनको जोड़ दूंगा तो 10 और 5 15 काम हो गया। अब मैंने ये देखा कि ए तो 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया और सी भी 2 बार आ गया। तो अगर मैं इस 2 को कॉमन ले लूं तो हमको क्या मिल जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। तो ये मिल गया हमको और यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 15। तो अब मैं इस 2 को यहाँ ले जाके डिवाइड करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2। मतलब कितना हो गया 7.5। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7.5 काम। तो अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों अगर मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो काम कितना है हमारे पास 60। ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल काम 60 है। ए बी सी 7.5 की जगह में 15/2 रखता हूं, तो 15/2। अब ये जो 2 हमारा नीचे है पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 60 और 2 ऊपर जाएगा और 15 हमारा नीचे ही रहेगा। तो ए बी सी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 4 दूनी 8 दिन। तो ये तीनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे 8 दिन में। अब क्या होता है, अब हमारा सवाल पूछता है कि बताओ ए इस काम को कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में। तो इसको हम समझते हैं। हमको यहाँ पे मिल गया है ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7.5 काम। और इसमें अगर मुझे ए निकालना है तो ए निकालना है मतलब यहाँ से बी सी को खत्म करना है। तो मैंने ये देखा कि बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, तो b प्लस सी लिखा। अब बी सी की वैल्यू कितनी है 5। तो मुझे यहाँ से बी सी कट जाएगा या घट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 में 5 जाएंगे तो 2.5 मतलब 2.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/2, 5/2। तो ए अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, तो ए करेगा, टोटल काम हमारे पास 60 है, 5/2। ये 2 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60। तो ए अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन ले लेगा 24 दिन। समझ में आया, थोड़ा बड़ा सवाल है मगर एग्जाम में सब नहीं पूछता है, तीनों मिलकर या ए या बी या सी किसी का एक का भी पूछ लेगा। अब हम अगली लाइन समझते हैं। अब हम b को निकालते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 7.5 है। और अगर मुझे यहाँ से b निकालना है तो b बचाना है तो ए सी को खत्म करना है, a प्लस सी। और a प्लस सी का हमने एक दिन का काम, यस ये लिखा है, a प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4।
तो 7.5 में 4 जाएगा, 7.5 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, 4 3 7 और आधा 7.5 तो 3.5। तो यहां से अपने को क्या मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई 3.5। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 3.5 को हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं ना। तो बी की वैल्यू 60/7 और 2 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 120/7। ठीक है, ये हो गया। अगर हमको सी का निकालना है तो सी का भी देख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब सी को समझते हैं। यहां देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी 7.5, इसमें मुझे सी चाहिए तो ए बी को खत्म करूंगा। ए बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 7.5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1.5, 1.5 या 3/2। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा सी, 60/3, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो आंसर हो जाएगा 40 दिन। तो बी इस काम को, सी इस काम को कितने दिन में कर लेगा 40 दिन में। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा सवाल जरूर है मगर इजी है, कुछ कठिन नहीं है। यहाँ पे अपन ने देखा, ये तो आपको वही कहानी है। अब यहाँ पे एक चीज बढ़ गई थी, 2A 2B 2C मिल गया था। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7.5 आ गया एक दिन का। ये एक दिन का काम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अपन ने ए की एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 8 दिन। ए अकेला कितने दिन में करेगा 24 दिन। बी अकेला कितने दिन में करेगा तो 120/7 दिन। और सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा तो 40 दिन। तो हमने ये सारी इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का। मैथ में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपसे मैथ बनेगी। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी यही बोलता हूं बच्चों को अपने, कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो और चीजों को आसानी से समझ पाएंगे इससे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ए प्लस बी 20 दिन, बी प्लस सी 25 दिन, सी प्लस ए 30 दिन। तो पूछा है, फिर वही पूरा क्वेश्चन पूछेगा। तो अपन ने इसका एलसीएम ले लिया 20 30 और 20 25 और 30 का। यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ 20 25 30 का, 5 से 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30। एक बार 2 से ले लेता हूँ, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिहाई 6। अब तो जान ही रहा, 5 दूनी 10, 10 गुणे 10 100, 100 गुणे 3 300। यहाँ पे आ जाएगा 300। फिर क्या करेंगे हम, 300 भागे 20 तो आ जाएगा 15, 300 भागे 25 12, 300 भागे 30 तो 10। ठीक है, अब मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, 2 दो बार है, 2 बार बी 2 बार सी। इसको जोड़ते हैं तो 15 10 25 10 35 और 2 37, 37 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 37/2। इसको अगर अपन काटना चाहें तो 18 दूनी 36 मतलब 18.5 इतना मिल गया हमको। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, एक दिन के काम की 18/5। अब हमको क्या निकालना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां बताता हूं, a प्लस बी प्लस सी कुल काम कितना 300 है ना, 300 काम है। और ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 18.5 या 37/2। 37 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे 600/37 दिन में। थोड़ी संख्या कॉम्प्लिकेटेड है मगर कट जाएगी। जैसा आपका एग्जाम में सवाल होगा वैसा आंसर होगा, नहीं तो आपका डायरेक्ट इस तरह का आपको आंसर एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू निकालना है तो ए बी सी 18.5 है। इसमें मुझे ए और ए की वैल्यू निकालना मतलब बी सी घटाना है। बी सी की वैल्यू कितनी है
12, इसको घटा दूंगा तो 18.5 में 12 जाएगा, कितना आ जाएगा 6.5, 6.5। ठीक है, तो अब पूरा काम कितना है 600, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/2। ये क्या कुछ नहीं होता, इसमें भाग लगा तो बटे 10 हो गया, 5 से काट 2 से 5 से काट दो तो 5, 13 पना 65 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 13 नीचे, सॉरी 600 नहीं 300 है, 300, 13 नीचे और 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 600/13। ठीक है, अब बी निकालना है मुझे, 18.5 में मुझे कितना घटाना है बी निकालने के लिए, ए और सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा 8.5, 8.5 का मतलब कितना 17.2। ठीक है, सॉरी हाँ 8, हाँ ठीक है 17/2। तो 300 भागे 17 गुणे 2, आंसर हो जाएगा 600/17। ठीक है, सी की वैल्यू निकालना है, 18.5 में मुझे क्या घटाना है ए और बी, 15 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 3.5, 3.5 का मतलब कितना 7/2। सॉल्व कर देंगे, 300/7, 2 ऊपर जाएगा तो 600/7। तो ये हमारे हो जाएंगे सारे आंसर। ठीक है, सरल सवाल है, कुछ कठिन नहीं है, सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा, पहला और दूसरा सवाल, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के लिए बोर्ड में है, इसको आप लोग को करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना है। ठीक है, तो सारी चीजों के आपको इसके आंसर देना है। आप कोई भी किताब उठा लो, सभी किताबों में इस तरह के सवाल हमारे मिलते हैं। A+B 10 दिन, B+C 12 दिन, C+A 20 दिन। तो आपसे पूछेगा कि ABC मिलकर कितने दिन, A कितने दिन, B कितने दिन, C कितने दिन। एक सवाल में हम 4 आंसर निकाल लेंगे। चलिए इसको, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है।